अगर तुम हर मिनट हर घड़ी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसको तुम्हारा दिल तोड़ने में, तुम्हें इग्नोर करने में या तुम्हें झूठा साबित करने में बहुत मज़ा आता है, तो अभी इसी वक्त अपने आप से 2 प्रश्न पूछना। पहला ये कि उस इंसान के बारे में सोचने का टाइम आया कहाँ से तुम्हारे पास, और दूसरा ये कि अब से तुम इस टाइम का क्या करने वाले हो। पहले प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा और दूसरे का जवाब तुम खुद अपने अंदर ढूंढोगे। कहाँ से आया तुम्हारे पास उसको इतना सोचने का टाइम? तुमने सब जगह का टाइम मार दिया सिर्फ उस इंसान के लिए। अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें पहले वाला दोस्त नहीं मानते क्योंकि तुमने अपने सारे दोस्तों का टाइम भी उसको दे दिया। अब तुम अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया है। न समय पर नहाते हो, न समय पर खाते हो, न डेली एक्सरसाइज करते हो, न जिम जाते हो, न टाइम पे सोते हो, न कोई ख्वाब देखते हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुमने उस इंसान के लिए अपना टाइम मार दिया जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कितना सोचती है तुम्हारे बारे में कि अब ये गुमसुम क्यों है, जबकि अभी इसके कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। सोच सोच के थक गई है वो, क्योंकि अब तुमने माँ से बात करना बंद कर दिया है। माँ से बात करने का टाइम भी तुमने मार दिया। तुमने बहुत सपने देखे थे कि लाइफ में वो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन तुमने वो सपने भी मार दिए क्योंकि जिस टाइम में तुम सपने देखा करते थे वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया। तुम पहले द कपिल शर्मा शो देखा करते थे, लेकिन अब सिर्फ सैड सॉन्ग सुनकर रोते रहते हो। तुमने अपने मन को खुश करने वाली कॉमेडी सोच का टाइम भी उसको दे दिया। तुमने अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपनी मेहनत का, अपने मम्मी पापा का पूरा टाइम उसी एक इंसान को दे दिया जो तुम्हारे बारे में शायद सुनना भी पसंद नहीं करता। क्यों रखा तुमने अपने आप को इतना फ्री? क्यों नहीं दिखी तुझे अपने आप में खुशी? अरे इस समंदर में बहुत सारे पत्थर है, तुम सिर्फ किसी एक के लिए क्यों रुक गए? तेरा सपना तो नाम कमाना था ना, तेरा सपना तो लग्जरी लाइफ जीने का था ना। क्या तू उस इंसान के लिए अपने मम्मी पापा की आंखों की चमक बुझा सकता है जिन्होंने अब तक इतना सब्र बांध के रखा है कि तू उनका नाम रोशन करेगा, उनको दुनिया घुमाएगा? क्या तू उस एक इंसान के लिए अपने लाइफ में आने वाले लाइफ पार्टनर को हमेशा के लिए धोखे के अंधेरे में रख सकता है? स्टॉपिंग यार, मत कर ऐसा। तो इन सब के लिए नहीं बना। तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तेरा सपना और मंजिल है, उस पर ये लड़का लड़की के गुडर वाले चस्का मत लगा। तेरा नसीब अच्छा है कि वो तेरे लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुझे उससे भी अच्छा देने का सोच के रखा है। और फिर एक दिन तू जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेके नीचे उतरेगा ना, तब भीड़ में से सबसे पहले जो लोग तेरा वेलकम करने के लिए आएंगे वो तेरे मम्मी पापा होंगे। फिर तेरे दोस्त होंगे, तेरे भाई बहन होंगे, तेरा परिवार होगा। थोड़ी दूर और भीड़ में चलेगा तो तू देखेगा कि वहाँ तेरे साथ काम करने वाले इंसान होंगे। वो गरीब बच्चे होंगे जो तेरी किताबें और कॉपियाँ देने की वजह से असफल हो गए। और आगे चलेगा तो तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे इस सफ़र में बहुत मदद की होगी, तो उनके सामने झुककर उनका शुक्रिया अदा करना। और आगे चलेगा तो अनजान लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। उसी भीड़ में आगे जाके तुझे कहीं खड़ा वो इंसान मिलेगा जिसके बारे में तू कभी पूरा टाइम सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुझे नीचा दिखाकर नालायक बताकर ठुकरा दिया, जिसके तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिससे तुमने बात करने के लिए, देखने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी। वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा लेकिन नज़रें नहीं उठा पाएगा। उसको अपनी गलती का बहुत भयंकर एहसास होगा क्योंकि उसने तुमको समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था, उसने तुम्हें बेवजह आवारा समझा था, जबकि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं थे। तुम सच्चे थे, पर उसकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी थी। वो इंसान तब भीड़ में बहुत रो रहा होगा, लेकिन तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको माफ़ कर देना और बोलना कि थैंक्स यार, अगले दिन तुमने मेरा दिल ना तोड़ा होता ना, तो आज मैं भी तुम्हारी ही तरह इसी भीड़ में खड़ा होता। आज ज़िंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर कोई और नीचे उतर रहा होता। फिर तुम अपने उस दिन की डिसीजन के बारे में गर्व करना कि अच्छा हुआ कि मैंने उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया। अच्छा हुआ कि मैंने दुनिया के बजाय अपने आप को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ जो मैंने फ्री रहना बंद कर दिया। अच्छा हुआ कि मेहनत करना शुरू कर दिया। और अच्छा हुआ कि मैंने अपने आप को भी बदल लिया, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम इस दुनिया से ख़त्म हो जाओगे। तुम्हें बदलाव की सख्त ज़रूरत थी, तुम्हें उसे भूलने की सख्त ज़रूरत थी। पहले क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही था। दूसरे क्वेश्चन का जवाब तुम्हें अब अपने अंदर ढूंढना है कि अब उस इंसान को भूलने के बाद उस टाइम में क्या करोगे जिस टाइम में तुम उसके बारे में सोचा करते थे। याद रखना, ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हारे जितना ज़रूरी है तुम्हें करना ही होगा। तुम ऐसे किसी को सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को पूरी दुनिया से ऊपर रखना है। तुम कर लोगे। तुम लकी थे कि तुम्हें वो दर्द और एहसास मिला जो तुम्हें रॉकेट की तरह उड़ने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।